गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे चपला देवी। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने पहले इसको रीडिंग वगैरह हो गया हमारा। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर था और हमने इसको कंप्लीट किया है। और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिक्टेट करती हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पेज नंबर है 55 और इसका पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। बार बार उन्होंने बोला ना कि आप हम इस महल को बचा लीजिए, इस महल की रक्षा कर लीजिए, तो ऐसे कौन कौन से तर्क दिए थे उन्होंने, ये हमको बताने हैं। तो सबसे पहले आप लिखो पहला उत्तर में बालिका मैना ने सबसे पहले सरकार के विरुद्ध व्यक्ति विशेष सरकार के विरुद्ध व्यक्ति विशेष सरकार के विरुद्ध व्यक्ति विशेष का विरोध होना बताया एवं महल को निर्दोष बताते हुए उसकी रक्षा करने की विनती की। महल को जड़ पदार्थ एवं अपना आश्रय स्थल बताते हुए उसे ध्वस्त न करने की प्रार्थना की। सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है न करने की प्रार्थना की, यहाँ तक लिखना था। उसके बाद सेकंड है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? लिखिए। मैना की दृष्टि में मकान जड़ पदार्थ होते हुए अंग्रेजों का किसी प्रकार का भी कोई नुकसान मैना के अनुसार मकान जड़ पदार्थ होते हुए अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता
किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता। अतः वह महल को बचाना चाहती थी। अतः वह महल को बचाना चाहती थी, किंतु अंग्रेजों की दृष्टि में वह क्रांतिकारी नाना साहब की संपत्ति थी। एवं वे अंग्रेजों के दुश्मन थे। इसलिए अंग्रेज उनकी संपत्ति को नष्ट कर उनसे बदला लेना चाहते थे। उनकी संपत्ति को नष्ट कर उनसे बदला लेना चाहते थे। ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तीसरा क्वेश्चन है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? थर्ड क्वेश्चन है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? क्यों सर टॉमस मैना को दया से देख रहे थे और वो चाहते थे उसको बचाना? तो अब आप लिख लीजिए इसको, मैना टॉमस हे। जब आप हे लिखोगे ना तो वो नाम है, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में करना। टॉमस है, हे नाम है, तो टॉमस के साथ हे लगा हुआ है, उसको हे को इन्वर्टेड कॉमा में करना। मैना टॉमस हे की पुत्री मैरी की सहेली थी। मेरी लिखा है, मैरी लिखना है तो उसको लिखना आप वैसे ही, लेकिन उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में करना क्योंकि नाम में है इसलिए। टॉमस हे की पुत्री मैरी की सहेली थी। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मैरी अपने पिता टॉमस के साथ बहुत बार मैना से मिलने उसके महल में आती थी। मैरी अपने पिता टॉमस के साथ बहुत बार मैना से मिलने उसके महल में आती थी। टॉमस हे अपनी पुत्री की तरह ही मैना को प्रेम करते थे। इसीलिए उनके मन में मैना के प्रति दया के भाव जागृत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? क्या डर लगा था जनरल को कि वो इतनी छोटी सी बच्ची की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सके? लिख लीजिए आप लोग। अंग्रेज सरकार नाना साहब को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी एवं उनका प्रत्येक स्मृति चिन्ह मिटा देना चाहती थी। जनरल को
भय था, जनरल को भय था यदि सरकार का कहा नहीं किया, जनरल को भय था कि यदि सरकार का कहा नहीं किया तो उन्हें दंड का भागी बनना पड़ेगा या उन्हें इस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। इसलिए सरकार के डर से जनरल ने मैना की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना हो गया, इनफ। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।